सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग पुनः अध्ययन अध्यापन का सिलसिला आरंभ करते हैं। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में इस तथ्य का अध्ययन किया था कि मुंशी प्रेमचंद पर हरिशंकर परसाई जी ने किस तरह से टोपी और जूते के मूल्यों में तुलनात्मक टिप्पणियां की थी। लेखक ने वहां यह बताया था कि टोपी के 8 आने के मूल्य और जूते के 5 रुपए के मूल्य में कितना भारी अंतर है। कहने का आशय यह है कि समाज में चाहे कोई गरीब हो या निर्धन हो, लेकिन वहां पर हमेशा से सबल और धनी व्यक्ति की ही पूजा की जाती है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी को लोग समाज में सम्मान देते हैं। उसी के अगली कड़ी में लेखक पुनः कहता है कि प्रेमचंद की जूते की तरफ देख करके अपने जूते से उसकी तुलना करते हुए कहता है कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, पर यह बात तो है कि ऊपर से अच्छा दिखता है, परंतु प्रेमचंद जी का जो जूता है वह ऊपर से फटा हुआ दिखाई पड़ता है। मेरे अंगूठे की उंगली बाहर तो नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का जो तला है वह फट गया है, वह खत्म हो चुका है। तो लेखक के कहने का आशय यह है कि वह उनके जूते में और अपने जूते में एक अंतर देखता है कि समाज में हर कोई व्यक्ति रहता है, लेकिन एक सम्मानित जो व्यक्ति होता है उसका सम्मान हमेशा से होता है। वह कहता है कि उनका और हमारी अगर जूतों की तुलना की जाए तो मेरा भी जूता कोई बहुत अच्छा नहीं है, परंतु थोड़ा सा अंतर है। उनका जूता ऊपर से फटा हुआ है, मेरे जूते का जो जिसपे अंगूठा या उंगली है उसके निचला तला फटा हुआ है। लेखक आगे पुनः कहता है कि उसका स्वयं का जूता ऊपर से ना फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी अंगुली दिखाई नहीं देती। लेखक कहता है जैसे लोग वास्तविकता को छिपाने के लिए उसे बाहर आडंबरों के आवरण से ढकना चाहते हैं, परंतु प्रेमचंद जी ऐसा नहीं करते। वह अपने व्यक्तित्व की सच्चाई और सादगी को लोगों को बताना चाहते हैं। लेखक कहता है कि मुंशी प्रेमचंद की जो जूतों की अंगुलियां हैं, जूतों में जो अंगुलियां हैं वे उन जूतों में सुरक्षित नहीं है, परंतु मेरी अंगुली तो ढकी है, मेरा पंजा नीचे से घिस रहा है। लेकिन कहने का आशय तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि यदि आपको फोटो ही खिंचवाना था तो कम से कम कुछ सच धर लिए होते, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेमचंद जी के कहने का आशय यह है कि पर्दे के महत्व को तुम नहीं समझते, क्योंकि वे सरल एवं सहज थे, वे दिखावा करना पसंद नहीं करते थे, वे हमेशा यथार्थ स्थिति को ही सभी को परिचित कराना चाहते थे, जबकि हम लोग बाहरी दिखावा या बाह्य आडंबर करते हैं। आगे लेखक पुनः कहता है कि जहां प्रेमचंद जी के फटे जूते को देखकर रोने की इच्छा प्रकट हो रही थी, वहीं अब वह पुनः उन पर व्यंग कसते हुए पुनः कहता है कि मैं तो फटे जूतों में फोटो कतई नहीं खिंचा सकता, चाहे वह पूरा जीवन बिना फोटो के ही क्यों ना रह जाए। लेकिन लेखक बिना अच्छे जूतों को फोटो नहीं खिंचवा सकता। लेकिन आप तो बड़े आदमी भाई, आप तो एक अच्छे कथाकार कहलाते हैं, एक उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, युग प्रवर्तक कहलाते हैं, आपकी जायज़ है, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। वह कहता है कि आप तो फटे जूते को बड़े शान से पहन लेते हैं। कहने का आशय है कि आप अपनी वास्तविकता को लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम जिस रूप में हैं हम उसी रूप में रहेंगे, चाहे कोई भी स्थिति या परिस्थिति क्यों ना आ जाए। लेखक पुनः कहता है कि उनकी जो व्यंग्यात्मक मुस्कान है उसे विभिन्न प्रकार के अभिप्राय प्रश्न पूछता हुआ प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है।
वह कहता है कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या तुम्हारी इस व्यंग्यात्मक मुस्कान में कहीं होरी का गोदान हो गया? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न प्रेमचंद जी से करता है कि आखिर में तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो इन फटे जूते में? क्या तुम इस समाज की स्थिति को प्रदर्शित करना चाहते हो कि लोग बाह्य दिखावा में कितने बन ठन करके प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लेकिन तुमने अपने इस वास्तविक जीवन को दिखा करके यह बता दिया कि समय कुछ भी आ जाए, हमें अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक को अपना जूता कैसा प्रतीत होता है? आपके विकल्प हैं क ऊपर से फटा हुआ, ख तले से फटा हुआ, ग बगल से फटा हुआ, घ एकदम अच्छा। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ख सही है, तले से फटा हुआ। यद्यपि प्रेमचंद जी का जो जूता था ऊपर से फटा था और लेखक का जूता तले से फटा हुआ था। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी लोगों को क्या करने से रोकते हैं? आपके विकल्प हैं क वास्तविकता को ना बताने से, ख वास्तविकता को छिपाने से, ग बाह्य दिखावा ना करने से, घ उपर्युक्त सभी। तो प्रेमचंद जी क्या लोगों को क्या करने से रोकते हैं? आपने बच्चों अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प ख बिल्कुल सही है। वे वास्तविकता को छुपाने से रोकते हैं कि जो भी हो वह स्पष्ट कह दो। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप तो फोटो बड़े शान से खिंचा लेते हैं। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? आपके विकल्प हैं क जीवन की सार्वभौमिकता को प्रकट कर लेते हैं, ख जीवन की वास्तविकता को प्रकट कर लेते हैं, ग संपूर्ण जीवन में शान से रहते हैं, घ इनमें से कोई नहीं। तो आप तो फोटो बड़े शान से खिंचा लेते हैं। कहने का आशय यह है कि उन्होंने अपनी वास्तविक जीवन को प्रकट किया है। तो आपका विकल्प ख बिल्कुल सही है। वे जीवन की वास्तविकता को प्रकट कर लेते हैं, इसलिए वे फोटो बड़े शान से खिंचा लेते हैं। अब हम चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं, नहीं प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रेमचंद पर्दे के महत्व को क्यों नहीं समझते थे? प्रेमचंद पर्दे के महत्व को क्यों नहीं समझते थे? आपका दूसरा प्रश्न है, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, इस स्थिति में पर्दा क्या है? हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, इस स्थिति में पर्दा क्या है? हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।